जब उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया जाता है और किसान के चंद लाख के कर्जे की मजबूरी ये सरकारें समझ नहीं पाती है। चारपाई पर बैठा हुआ बेबस बुजुर्ग और पास में खड़ा हुआ बेबस दिव्यांग भाई, दोनों एक दूसरे की तरफ पता नहीं कौन सी उम्मीद के साथ जी रहे हैं। तीसरे आदमी की आवाज आपको इस वीडियो में सुनाई देगी, जो बैंकिंग सिस्टम के संवेदनहीनता की सारी पराकाष्ठाएं पार कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि कोई भी बैंक कर्मचारी किसी किसान के घर वर्बली जाकर प्रताड़ित नहीं करेगा किसी भी किसान को, तो ये बैंक कर्मचारी किस अधिकार के साथ इस परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। मानते हैं कि इन्होंने कर्जा उठाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कर्जा भर क्यों नहीं पाए? क्या सरकारों ने किसानों को उचित समर्थन मूल्य दिलवाया? क्या सरकारों ने जानने की जहमत की कि किसान किन विपरीत परिस्थितियों के अंदर खेती कर रहा है? क्या सरकारों ने इन किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई? क्या सरकारों ने जानने की कोशिश की कि क्या इन किसानों को समय पर उर्वरक मिल रहे हैं या नहीं? क्या सरकार ने इस जीते जागते दिव्यांग भाई की हालत को पहचाना? और छोड़ो सरकारों को, तो ये बैंकिंग सिस्टम भी तो सरकारों का हिस्सा है। बैंक कर्मचारी जो सामने बैठकर इस परिवार को प्रताड़ित कर रहा है, उसको तो ये दिखाई दे रहा है ना सब कुछ कि किन परिस्थितियों के अंदर कोई भी किसान अपने आप को डिफाल्टर घोषित नहीं करवाना चाहता है। वो उद्योगपति होते हैं जो बैलेंस शीट को चोरी करके सरकारों को बड़ा चंदा देके अपना लोन माफ करवा लेते हैं। किसानों के पास चंदा नहीं है साहब, इसलिए इनका लोन माफ नहीं होता। मैं ये कहता हूं, इस सिस्टम के अंदर किसान कर्जदार होता ही क्यों है? क्योंकि सरकारें अपने नीति निदेशक तत्वों पर काम नहीं करती है। हकीकत यही है। सुने पूरा वीडियो और उसके बाद लगता है आपको कि किसी किसान की पीड़ा को मैंने दिल से उठाया है, तो इस वीडियो को 5 दोस्तों के साथ शेयर करें। आज 50,000 रुपये करो तो ज्यादा तो ना कुछ बिना की रिपोर्ट आई नहीं करना महीना की तो बोलते, लेकिन कुछ फीस लेकिन आज 50,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। अब देखो आप लोगों ने समझा इसका। हाँ तो है कि नहीं, जबरदस्ती रुपया ना ले जा तो जबरदस्ती हाथ से तुम कर सका रुपया दान भरने का बरोबर नहीं भरता तुम करो, लेकिन हम सारी स्थिति समझा इसका ना कि 50,000 रुपया आज नहीं भरो तो मालूम मजबूरी वकील ने केस देना ही पड़ेगा, और वकील ने केस दे दिया मतलब 40,000 को तो बिल बढ़ना ही है पक्को है वो 40,000 रुपया केस चला वो वकील ने फीस बैंक दो और जीत गई वकील तो 40,000 रुपये ले उन लियो मतलब पूरे किसान कर लो। नमस्कार साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कुछ महीने पहले 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जब केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जो लोन होता है किसानों का, केसीसी के अंदर जो डिफाल्टर किसान थे उन किसानों की सुविधा के लिए, उन किसानों के डर को कम करने के लिए, उन किसानों को जागरूक करने के लिए एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिसकी हेडिंग ये थी कि अगर आप डिफाल्टर हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी जमीन कुर्क नहीं होगी। उस वीडियो के बाद में, क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंदर मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दिए थे, तो सैकड़ों ऐसे मेरे व्हाट्सएप पर संदेश आए, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों को तो रिप्लाई दिया, लेकिन उसके बाद में मैंने एक ही प्रकार के जो है वो ज़्यादातर मैसेज आ रहे थे, ज़्यादातर शिकायतें आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर दोबारा से अपलोड किया जाए, ताकि आप लोगों को सारी जानकारी एक ही वीडियो के अंदर मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड के डिफाल्टर जो किसान हैं उनको फिर से मैं आश्वस्त करता हूं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़मीन कुर्क नहीं हो सकती अगर आप कुछ सावधानी बरतें हैं तो। इस वीडियो में बताई गई 3-4 बातें प्रमुख है जो आपको हमेशा हमेशा याद रखनी है। अगर आप इन 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी इन चीजों से, मुश्किलों से सामना नहीं करना पड़ेगा। 11 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ हुआ है उद्योगपतियों का, लगभग 11 लाख करोड़ का। इन 11 लाख करोड़ रुपयों से पूरे देश के अंदर 2 लाख स्कूलें खोली जा सकती थी, 2 लाख घरों को बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं। अगर उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया जा सकता है तो किसानों का क्यों नहीं?
एक चीज तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी मानता हूं इस बात को, कोई भी किसान डिफॉल्टर कहलाकर कभी खुश नहीं होता है, क्योंकि वो मान सम्मान के लिए जीता है। गांव के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर, समाज के अंदर उसे बहुत सारी जगह पर जवाब देना होता है इस लोन को लेकर। अगर कोई भी किसान बैंक का डिफॉल्टर होता है, बैंक का लोनी होता है, तो उसको, मुझे पता है कि गांव के अंदर किस प्रकार के तानों से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद परिस्थितियों के मारे, सरकारों की कमी के कारण और सरकारों के कृषि और किसान के आधारित जितनी भी योजनाएं हैं, वो योजनाएं धरातल पर उतरती नहीं है, जिसके कारण किसान कर्ज तले दबता जा रहा है। आज हालात ये है कि पूरे भारत के अंदर प्रत्येक आदमी 99,000 मतलब 1 लाख रुपए कर्ज के अंदर है। 1 लाख रुपए कर्ज के अंदर है हर आदमी। ये भारत सरकार के डाटा बता रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी जमीन कुर्क नहीं की जा सकती। उसके बहुत सारे कारण थे। मेरे व्हाट्सएप पर बहुत सारे संदेश आए, मैं बहुत सारे साथियों को तो व्यक्तिगत मैंने संपर्क किया, लेकिन यह वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि इस वीडियो के अंदर वो हर जानकारी आपको दूं जो हर किसान के लिए जरूरी है, जो डिफॉल्टर है या अपने लोन को नहीं भर पा रहा है। ये डिफॉल्टर शब्द उद्योगपतियों के लिए बहुत आसान है, लेकिन एक किसान के लिए मैं मानता हूं ये कलंक से कम नहीं होता है। हम कर्ज माफी के कतई पक्षधर नहीं है, कभी पक्षधर नहीं रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप किसानों से अगर आप टैक्स लेते हो, किसान के बेटे भी अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारा टैक्स है वो सरकार को जमा करवाते हैं, तो इसकी एवज के अंदर किसान और खेती से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, कम से कम उनका फायदा तो किसान को मिलना ही चाहिए। और उन योजनाओं का फायदा नहीं मिलता है, इसी कारण किसान अपना लोन भर नहीं पाता है। किसान के खेत के अंदर पानी नहीं है, किसान की फसल को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, किसान को फर्जी है जो उर्वरक बेचे जा रहे हैं, टाइम पर उसको उर्वरक मिलते नहीं है, जिसके कारण किसान कर्ज तले दबता जा रहा है। सिंचित क्षेत्र के जितने भी किसान हैं वो पानी के लिए तड़प रहे हैं, और असिंचित क्षेत्र के किसान तो मैं ये कहता हूं भगवान भरोसे हैं बेचारे, वो सरकारों को कोई दोष तक नहीं देते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर अगर आप कर्जदार हैं, अगर आप बैंक के डिफॉल्टर हैं, अगर आपका अकाउंट एनपीए है, जो किसानों के पढ़े लिखे बेटे हैं उनको बताना चाहता हूं एनपीए क्या होता है। नॉन प्रोसेसिंग एसेट मतलब डूबत खाता जो कहना आप बोला, जिसका लेन देन बैंक के अकाउंट में नहीं होता है, वो एनपीए होता है। लंबे समय से अगर आप लेन देन नहीं करते हो तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। एनपीए अकाउंट होने के बाद में आपको बहुत सारे जो है वो नोटिस मिलते हैं तहसीलदार की तरफ से, बैंक की तरफ से, जिससे किसान परेशान होता है। बात यहीं पर नहीं रुकती, बात नोटिस तक नहीं रुकती। बैंक अधिकारी गांव में जाकर, घर पर जाकर किसान को बेइज्जत करते हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है साथियों कि हमारे ही कुछ किसान साथी गांव के अंदर, चौपाल के अंदर कर्जदार किसानों की बेइज्जती करते हैं। उनका गांव में रहना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और आत्महत्याओं के खिलाफ भी किसान जागृति मंच का एक अभियान है, जिसके अंदर हम सदैव कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी दूभर हो चुकी है, अगर आपको लगता है कि आपको अब जीना मुश्किल लगता है, तो आप हमारे 8058898058 व्हाट्सएप नंबर पर कभी भी फोन करें। हम आपकी पहचान नहीं पूछेंगे और हम आपकी समस्या सुनेंगे, और ना केवल सुनेंगे बल्कि वो समाधान देंगे जिसके बाद आप जिंदगी के अंदर संघर्ष करके फिर से जिंदगी को खुशनसीब बनाएंगे, रंगीन बनाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। साथियों, आज की वीडियो के अंदर 3-4 प्रमुख बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो बातें आपने ध्यान से सुन ली तो आपको किसी भी प्रकार का संशय, कम से कम किसान क्रेडिट कार्ड मतलब कृषि ऋण से संबंधित आपको कोई सवाल नहीं होगा। पहली बात, अगर आप एनपीए हैं मतलब नॉन प्रोसेसिंग एसेट के अंदर आ गया आपका अकाउंट, अगर आप डिफॉल्टर हैं, तो सबसे पहला काम आपको यह करना है, मोबाइल आपके हाथ में होता है। अगर कोई भी बैंक अधिकारी आपके घर पर आकर आपको परेशान करता है, आपको बेइज्जत करता है, तो आप उसका वीडियो बनाएंगे। पहला काम आपको यह करना है, आप उसका वीडियो बनाएंगे। दूसरा काम, जो भी तहसीलदार या फिर राजस्व से संबंधित नोटिस आपको जाते हैं,
अगर कोई वकील या तहसील से फोन करके आपको उसकी एवज के अंदर पैसे मांगता है, 1 रुपया आपको नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। अगर किसी भी किसान को कुर्की नोटिस मिल जाता है, जमीन का कुर्की नोटिस मिल जाता है, तब आप तत्काल प्रभाव से 8058898058 पर हमसे संपर्क करें। दावा करते हैं समय रहते अगर आपने संपर्क कर लिया तो आपकी जमीन कुर्क नहीं होने देंगे। दूसरी बात साथियों, अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है कि जितने भी एनपीए अकाउंट है और जितने भी डिफॉल्टर किसान है, उन किसानों को अगर आपने कर्ज माफी में ले रखा है तो उन किसानों का सिविल स्कोर जो होता है, एक सिविल स्कोर होता है जिसके आधार पर आपको लोन मिलता है, वो सिविल स्कोर कम कर दिया गया उन किसानों का, जिसके कारण उनको दोबारा लोन नहीं मिल पाता है, जो कर्ज माफी में आए थे उन किसानों को। तो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने राजस्थान सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है कि जितने भी किसान डिफॉल्टर हैं, जिनको आप कर्ज माफी में ले रहे हो, उनका सिविल स्कोर दोबारा से मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है। बैंकिंग सिस्टम के अंदर आप सुधार कीजिए और कर्ज माफी के द्वारा जिन किसानों को आपने फायदा पहुंचाया है, उनका सिविल स्कोर सामान्य कीजिए। ये काम नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने वर्तमान में राजस्थान सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, दिसंबर 2023 के बाद में बड़े स्तर पर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होने वाले हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का मतलब कृषि क्षेत्र के अंदर बहुत सारे सुधार है, वो होने वाले हैं। ना केवल बड़े स्तर पर किसानों की कर्ज माफी होने वाली है, बल्कि भविष्य के अंदर कोई भी किसान कर्ज के तले ना दबे, उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे कृषि सुधार है, वो आपको देखने को मिलेंगे जो आज तक आजादी के 70-75 साल बाद नहीं देखे थे आपने। तो बड़े स्तर पर जो कृषि एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर जो सुधार आने वाले हैं, उन सुधारों का मतलब ये है साथियों कि कोई भी किसान अगर डिफॉल्टर है तो उसकी जिम्मेदारी, जितने किसान के ऊपर आप दोष दे रहे हो ना किसान को कि आप डिफॉल्टर क्यों हो गए, आपने पैसा क्यों नहीं भरा, उतनी ही जिम्मेदारी सरकारों की होनी चाहिए। क्या आप किसान को उचित दाम उसकी फसल का दे रहे हैं? क्या आप किसान को मौसम से आधारित सारी सूचनाएं समय पर दे रहे हैं? क्या आप किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अन्य बीमा योजनाओं का लाभ वक्त पर दे रहे हैं? इन सारी चीजों के लिए क्या आप किसान को सिंचाई पानी आवश्यकता अनुसार प्रोवाइड करवा रहे हैं? इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर बड़े स्तर पर एग्रीकल्चर सुधार है वो आने वाले हैं। अगर इनमें से कोई भी सुविधा सरकार आपको देने में असमर्थ होती है तो आप मतलब किसान, कोई भी किसान बैंक का ऋण चुकाने के लिए बाध्य नहीं होगा। मतलब अगर किसी किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता है, अगर किसी किसान को उसके खेत के अंदर सिंचाई पानी नहीं मिलता है, अगर किसी किसान को सिंचाई पानी के लिए आवश्यक बिजली, मतलब आजकल बिजली के कुएं लगे हुए हैं, वो नहीं मिलती है, अगर किसान को आवश्यक उर्वरक जितने उसको चाहिए उतने उर्वरक नहीं मिलते हैं, तो किसान बाध्य नहीं होगा कि वह अपना ऋण चुकाए। इस प्रकार के बहुत सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आपके सामने आने वाले हैं। दुर्भाग्य से हमारी अर्थव्यवस्था है वो क्रोनिक कैपिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, मतलब पूंजीपति वर्ग की तरफ से, और वो भी भयंकर पूंजीपति वर्ग की तरफ हमारी अर्थव्यवस्था है वो झुकाव कर रही है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों को सुधार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उनमें किसान नेताओं से लेकर मैं विपक्ष की सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की इस क्रूर क्रोनिक कैपिटलाइजेशन के खिलाफ आप आवाज बुलंद करें। जहां पर किसान अगर अपने खेत के बिजली का बिल वक्त पर नहीं भरता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, वहीं पर एक उद्योगपति की फैक्ट्री का बिजली का बिल नहीं भरा जाता है तो उसका माफ कर दिया जाता है। ये क्यों हो रहा है? किसान 2-3 लाख के लिए उसको डिफॉल्टर घोषित किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, पूरे गांव के अंदर ढोल नगाड़े बैंक द्वारा बजाए जाते हैं, जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहा है। दूसरी तरफ उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए आप माफ कर रहे हो। मैं ये बताया आपको 11 लाख करोड़ रुपए अब तक पिछले 10 सालों के अंदर इन सरकारों ने उद्योगपतियों के माफ किए हैं। वहीं पर पूरे भारत के अंदर अगर किसानों का कर्ज देखा जाए तो मैं ये कहता हूं कि 1 से 1.5 लाख करोड़ का होगा, इससे ज्यादा नहीं। तो आप किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ कर सकते? आप उद्योगपतियों का कर सकते हो, आप किसानों का नहीं कर सकते। इसके खिलाफ आपको और हमें आवाज उठानी चाहिए। जो 2-3 मैंने बात आपको बताई, एक तो
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित मैंने आपको कहा कि आपको बीमा तभी मिलेगा जब आप पहली बात तो अप्लाई करेंगे और दूसरी बात नुकसान की भरपाई के लिए आप आवेदन करेंगे। अगर कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड मतलब कृषि ऋण चुका नहीं पाता है परिस्थितिवश, क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी होती है कि किसान डिफॉल्टर होता है, वरना कोई भी किसान अपने आप को डिफॉल्टर नहीं कहलाना चाहता। इससे संबंधित एक वीडियो मैंने पहले लगाया था, जिसके पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान से बाहर के लोगों ने भी मुझसे संपर्क किया। मैं राजस्थान के बाहर के लोगों के लिए तो बैंकिंग गाइडलाइन है वो नहीं जानता, लेकिन राजस्थान के किसी भी कोने से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और ऊपर आई बटन दिया हुआ है जिसके रिगार्डिंग मैंने श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़, गढ़साना, रावला, रायसेनगर यहाँ के किसानों के लिए किसानों को केंद्र में रखकर एक वीडियो बनाया था, जिसके बाद में पूरे राजस्थान से मेरे को संदेश आए और उन संदेशों को ध्यान में रखकर यह वीडियो मैं दोबारा आपके साथ साझा कर रहा हूँ। साथियों, अगर आप बैंक के कर्जदार हैं, अगर कोई भी किसान बैंक से केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड आपने ले रखा है और आप डिफॉल्टर हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको 3 बातें ध्यान में रखनी होगी। अगर आपको समय पर उर्वरक नहीं मिले हैं, अगर आपकी फसल जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बिकी है, अगर आपको समय पर सिंचाई पानी नहीं मिला है, अगर आपकी जमीन सेमग्रस्त इलाके में आ गई है, इन चारों में से कोई भी कंडीशन आपके साथ घटित हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक पटवारी से आपको रिपोर्ट बनवानी है। हालांकि यह काम बहुत मुश्किल है, पटवारी ना बना कर दे तो आप कम से कम आपके जनप्रतिनिधि सरपंच से उसकी लेटर हेड पर यह लिखवा सकते हैं कि अमुक किसान को समय पर सिंचाई पानी नहीं मिला था या उर्वरक नहीं मिला था या इसकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी गई थी। इनमें से कोई भी एक कारण या इनमें से एक से ज्यादा कारण अप्लाई हो सकते हैं, आपके पास हो तो आप वो रिपोर्ट अपने पास जरूर रखें। आप सरपंच की लेटर हेड या पटवारी से, पटवारी तो ज्यादातर जो परिस्थितियां ऐसी होगी कि आपको बिल्कुल ऐसी बातें हैं वो लिख के नहीं देगा। हालांकि जैसे रनिंग सीजन है, ये सीजन जैसे चल रहा है, इस सीजन के अंदर आपको सिंचाई पानी नहीं मिल रहा है, आपको उर्वरक नहीं मिल रहे हैं, आपको उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य है सरकार की तरफ से घोषित वो नहीं मिल रहा है, तो आप पटवारी से लिखा सकते हैं रनिंग सीजन का। तो और सीजन अगर बीत गए, पीछे के 3-4 सीजन है, तो आप सरपंच की लेटर हेड पर यह लिखवा कर वो लेटर हेड आपके पास में रखें और जब भी किस बैंक का कोई प्रतिनिधि आपके पास आए तो आपको सिर्फ वो लेटर हेड है वो दिखानी है और उसके बाद में कहना है कि हम जाएंगे कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, हम जाएंगे किसान आयोग के अंदर। हालांकि राजनीतिक नियुक्तियों के कारण किसान आयोग एक रेवड़ी बन चुका है, नेताओं को मिलने वाली वह रेवड़ी जिसके बदले में सरकारें बचती है, ठीक है ना। तो आपको उस परिस्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको फिर आश्वस्त करना चाहता हूं, दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव जो आएंगे, उन चुनावों से पहले सरकारों को कर्ज माफी करनी पड़ेगी। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी इस गहलोत सरकार को करनी पड़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो सरकार जाएगी, नई आएगी और जो आएगी उसको करनी पड़ेगी। कारण बताता हूं उसका एक, मैं नहीं चाहता कोई किसान डिफॉल्टर हो और मैं नहीं चाहता, मैं पक्ष में नहीं हूं कर्ज माफी के, लेकिन इन सरकारों ने हालात जानबूझकर ऐसे उपस्थित कर दिए, ऐसे उत्पन्न कर दिए जिनके कारण किसानों को कर्जदार होना पड़ा। एक उद्योगपति को फर्क नहीं पड़ता है डिफॉल्टर कहलाकर, लेकिन एक किसान को जब डिफॉल्टर कहा जाता है तो उसके समाज के अंदर, उसके रिश्तेदारों के अंदर, उसके भाईपे के अंदर बहुत कुछ सुनना पड़ता है उसे। उस परिस्थिति के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि हर किसान को एक बार सरकार संपूर्ण कर्ज माफी करके सब किसानों को, और उनका सिविल स्कोर भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है पीछे जो कर्ज माफी आई थी टुकड़ों के अंदर, उस कर्ज माफी के बदले में किसानों का सिविल स्कोर है वो प्रभावित हुआ था। तो सरकारों से हमारी यह भी डिमांड है, और ये जो नया प्रस्ताव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने राज्य सरकार को भेजा है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि पुरानी कर्ज माफी के दौरान जिन किसानों को फायदा पहुंचाया था उनको, उनका सिविल स्कोर है वो मेंटेन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो वो हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व, जिनमें राज्य की यह खुद की व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां के किसानों की और वहां के आम जन की बेसिक जरूरतें राज्य सरकार पूरी करे। अगर वो नहीं पूरी करती है
तो कोई भी किसान बाध्य नहीं होगा कि वो अपना ऋण चुकाए। तो पहले का वीडियो आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने क्या कहा था। और इस वीडियो में अगर आप राजस्थान के किसी भी हिस्से से हैं, आपकी जमीन का कुर्की नोटिस आपको पहुंच चुका है और 5-4 दिन का वक्त है, तो समय रहते आप 8058898058 पर हमसे संपर्क करें। हम वादा करते हैं कि आपकी जमीन कुर्क ना हो, इसके लिए हमें जो कुछ करना चाहिए वो सब कुछ हम शिद्दत से करेंगे। दूसरी बात, ये 1 साल का संक्रमण काल बचा है, मुश्किल का दौर ये 1 साल का बचा है। सारे किसान भाइयों से मैं कहता हूं धैर्य से काम लें। कोई भी किसान भाई आत्महत्या ना करे। हम मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या अगर करते हो तो ये सरकारों पर बहुत बड़ा तमाचा है, लेकिन फर्क उनको नहीं पड़ता है मेरे भाइयों। फर्क आपके बच्चों को पड़ता है, आपके परिवार को पड़ता है। आप आपके परिवार के हीरो हो, आप आपके परिवार के लिए भगत सिंह हो, आप आपके परिवार के लिए आजाद हो, आप आपके परिवार के लिए सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी हो। अगर आप सुरक्षित नहीं हो तो कोई सरकार आपकी सहायता नहीं कर सकती। तो आपको आत्महत्या छोड़कर धरातल पर लड़ना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। किसानों के पढ़े लिखे बेटे हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, किसान आज संक्रमण काल से गुजर रहा है, उसको जागरूक करने की जिम्मेदारी किसान के बेटों की है। अगर आप किसानों को जागरूक नहीं करेंगे तो कोई छोटू राम अवतार नहीं लेगा, कोई भगवान अवतार नहीं लेगा, कोई नेता उन्हें बचाएगा नहीं। किसान के बेटे किसान को नहीं बचाएंगे तो कोई क्यों बचाए फिर। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि किसानों के पढ़े लिखे बेटे, बैंकिंग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अलावा अगर किसी भी किसान को उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको खुद को संघर्ष करना चाहिए, अधिकारियों से सवाल जवाब करना चाहिए। किस प्रकार से तहसीलदार से बोलना है, किस प्रकार से एसडीएम से बोलना है, किस प्रकार से आपके बाकी के जनप्रतिनिधियों से आपको सवाल करना है, ये सवाल किसान के बेटों को करना चाहिए। किसान जागृति मंच की ये प्राथमिकता है और ऑल ओवर राजस्थान से, पूरे राजस्थान के कोने कोने से मैं उन सब किसान के बेटों से आवेदन आमंत्रित करता हूं कि आओ हम सब मिलकर किसान कौम को नई दिशा के अंदर लेकर जाएं, जहां पर जागरूकता ही जागरूकता हो और आत्मनिर्भर किसान संकल्पना को हम साकार कर सके, जहां पर प्रत्येक किसान समृद्ध हो, कोई किसान कर्जदार ना हो और कोई किसान सरकारों का मोहताज ना हो। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो 5 किसानों को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।